देखिए वीरेंद्र जी, अब अरविंद केजरीवाल जी कोई राजनीति से बाहर कोई बात ही नहीं करते। आप देखिए दादरी जाते हैं, ये हैदराबाद जाते हैं, पंजाब जाते हैं, ये मालदा क्यों नहीं जाते? कोई भी बात होती है राजनीति से बाहर आके वो बात नहीं करते और हर जगह केंद्र सरकार को वो लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है। जिस तरीके से वो एंटी नेशनल जो गतिविधि चल रही थी, याकूब मेनन का समर्थन कर रहे थे, इस बारे में जांच के लिए जो पत्र लिखे गए हैं, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इतना दबाव बनाया गया केंद्रीय मंत्री द्वारा, क्या यूनिवर्सिटी के अगर 4 या 5 पत्र लिखे गए हैं तो सितंबर से नवंबर तक के बीच में लिखे गए हैं और इसका रोहित का जो है सुसाइड अभी होता है, जनवरी में होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, क्या वो वाइस चांसलर रोहित को जाके दिखा रहे थे कि मंत्री जी ने ये लेटर लिखा आपके लिए, क्या उसका खुलासा कर रहे थे? उसको तो बिल्कुल अंदेशा भी नहीं होगा कि इस तरह की मुहिम के लिए वो इस तरह की पत्र व्यवहार चल रहा है। जी। झूठ बोलने की जो कला केजरीवाल में है, इसमें बहुत माहिर है। वो झूठ इतने विश्वास से बोलते हैं कि लोगों को वो सच लगने लगता है। इस कला के लिए तो वो बड़ी माहिर हैं। हर बात में लांछन लगाते हैं केंद्र सरकार को, जिसका जो परिणाम आने वाले गुफा छोड़ा है केजरीवाल साहब ने। देखिए, केजरीवाल जी के राजनीति करने का तरीका ही ऐसा है, कोई भी लांछन लगाओ और पीछे हट जाओ, उसको विवादों में डाल दो। जी। अब आप ये देखिए, इसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि अब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, केजरीवाल जी ने एक साफ साफ झूठ बोला यहाँ पर कि मैं फक्कड़ आदमी हूँ। इनके चुनावी घोषणा के अंदर इनकी करोड़ों की संपत्ति आती है, वो खुद घोषित करते हैं, तो साफ साफ झूठ बोलते हैं। इधर मेरी करोड़ों की संपत्ति घोषणा पत्र में करते हैं, इधर ही वो फक्कड़ कहते हैं। कभी कहते हैं वो डीडीसीए के ऊपर की जांच करनी थी, अब 84 के दंगों की जांच हो गई है, अब इनके खुद के ऊपर रेड हो गई है। ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। साफ साफ लोगों को समझ में आ गया है कि केजरीवाल जी जिस वादों के साथ, जिस राजनीति को लेकर आने वाले थे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों को सपना जो दिखाया था, उसके बिल्कुल विपरीत उठाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीतिक इच्छा है ना, बहुत ज्यादा जागृत हो गई है। वो राजनीति से बाहर नहीं आते। जिस तरीके की राजनीति करने वो आए थे, उस तरीके की राजनीति से बिल्कुल विपरीत हो गए हैं वो। मालदा के अंदर जो गए थे, वहाँ ममता बनर्जी के एक कार्यक्रम में गए थे, वहां पर उनको लगता था जो एक समुदाय विशेष है उसके विरोध में मेरे को बोलना पड़ेगा, जिससे उन्होंने गुरेज किया। जी। और उससे परहेज करते हुए अब यहाँ पर जो इनका वोट बैंक है, हरियाणा में सोचते हैं मैं अपने पैर जमा लूंगा, पंजाब में अपना पैर जमा लूंगा, उस तरीके से इन क्षेत्रों पे उनकी निगाह टिकी हुई है। जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा, जैसे अब आपको ये भ्रष्टाचार के लिए बात करते हैं, अभी अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के लिए बात कर रहे थे, मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार को यदि 5% भी कम कर पाया तो दिल्ली में 31 रुपए पेट्रोल के दाम में कम कर दूंगा। आज वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने 3 रुपए भी कम करे? आज तो वो कहते हैं मेरी सरकार ईमानदारी से चल रही है, भ्रष्टाचार के मुक्त चल रही है। यदि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो आप 31 रुपए छोड़िए, 3 रुपए कम कर